गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और देखेंगे कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें हो रही होती है। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि लाइट जो है दो नेचर शो करती है, पार्टिकल भी और वेव भी। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि लाइट जो है, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, बट लाइट क्या है कि दोनों चीजें शो करती है जरूरत पड़ने पे। जैसे कि मान के चलो, इस डिबेट को किसने खत्म किया? डी ब्रोगली साहब थे। उन्होंने शुरू में बहुत सारा इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ और बहुत सारा सबका राय आया साइंटिस्ट का। ठीक है, स्टार्टिंग में सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल है एक्चुअली, और वो उससे क्या प्रूफ हुआ, रिफ्लेक्शन भी प्रूफ हुआ। मतलब जो हम पढ़ते हैं 10th क्लास में कि लाइट अगर स्ट्राइक कर रही है थीटा एंगल पे तो वो रिफ्लेक्ट भी थीटा एंगल पे ही करेगी, और वहां पे पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन मान के हम लोग इसको प्रूव कर भी देते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ, साइंस और एडवांस हुई। उसके बाद पता चला जैसे डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में कि लाइट को हम पार्टिकल मान के ये प्रूफ नहीं कर सकते वो सारे एक्सपेरिमेंट जो लाइट शो करती है। ठीक है, वैसे ही में ही एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, जिसमें क्या है कि लाइट को हम पार्टिकल ही मानेंगे तभी ये एक्सपेरिमेंट का जो भी कंक्लूजन है वो प्रूफ होगा। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? कोई भी मेटल सरफेस है, हम लोगों ने पढ़ा है मेटल सरफेस में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि वो लूजली बाउंडेड होता है, कुछ कुछ टाइटली बाउंडेड होता है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे स्थित है मेटल सरफेस में। अगर कोई सरफेस पे है, एकदम से सरफेस पे, तो अगर उसको थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाए तो क्या करेगा, वो बाहर आ सकता है। और जो पूरा अंदर है उसमें क्या लगाना पड़ेगा, कुछ और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और जोर से खींचना पड़ेगा। तो क्या सीन है कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। दो तीन, जैसे थर्मोनिक इमिशन हो गया, या फिर फील्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों साइड जनरेट कर दी तो क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, उसके कारण भी निकल सकता है। और उसी तरीके से एक और तरीका है, उस तरीके का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट को इंसिडेंट करवा दिए, ठीक है, और लाइट को इंसिडेंट करवाए, उससे क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को लाइट के इंसिडेंट होने से एनर्जी मिला, और अगर वो एनर्जी सफिशियंट है इलेक्ट्रॉन को किक आउट करने के लिए, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या सिनारियो बन रहा होगा। ठीक है, अब देखो, लाइट जैसे कि पार्टिकल है, और उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम, लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल इन दिस सिनारियो। ठीक है, और उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, और एक और चीज हम लोगों ने देखा था कि अगर लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है जो कि इंसिडेंट हो रहा है, तो एनर्जी जो होगा वो इच फोटोन का वो हो जाएगा hc/लैम्डा। यहाँ पे h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है। इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं h इंटू म्यू। ये कैसे लिखा, वही लैम्डा और c को रीअरेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि इस पे ये मेटल सरफेस है। ठीक है, अब ये कितना एनर्जी लेगा ये डिपेंड करेगा मेटल के नेचर पे। हर एक मेटल पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बॉन्डेड होगा। किसी में बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होगा, किसी में थोड़ा सा कम होगा। अब जिसमें ज्यादा टाइटली बॉन्डेड है उसमें क्या होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा, जिसमें कम है उसमें कम एनर्जी में भी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मान के चलो इसमें क्या है कि सबसे लूजली बॉन्डेड जो ये मेटल सरफेस मान लो कोई भी है, इसमें अगर सबसे कम एनर्जी जो लग रहा है किसी इलेक्ट्रॉन को किक आउट करने के लिए, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और लाइट जो इंसिडेंट किया है उसकी एक फोटोन का एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा, ये वहां से एक फोटोन का एनर्जी रिसीव किया, हो सकता है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब उस दौरान क्या हो रहा होगा जब वो एनर्जी रिसीव किया, ठीक है, वो देखते हैं पहले। अब हो सकता है ना कि अगर ये एनर्जी रिसीव किया और बगल वाले से कॉलिजन कर लिया, उस केस में क्या होगा कि वो कॉलिजन के दौरान कुछ एनर्जी रिसीव मतलब लॉस करेगा, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है किसमें, कॉलिजन टॉपिक में, कि अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे है और दूसरा पार्टिकल मोशन में कुछ वेलोसिटी से आता है तो अपना एनर्जी कुछ ना कुछ इसको दे देता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कॉलिजन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन बिना किसी कॉलिजन किए हुए निकल जाता है बाहर, तो क्या होगा, जितना एनर्जी रिसीव किया उसमें से जितना उसको चाहिए था वर्क फंक्शन के रूप में वो लेगा, और बाकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई लॉस नहीं हो रहा। ये आइडियल सिनारियो हो गया। तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा उस इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होगा, जितना एनर्जी हमने दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कितना जरूरत था एज ए वर्क फंक्शन वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बचेगा कितना, के ई मैक्स।
क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी का इधर उधर लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो अगर इसने कॉलिजन किया और कुछ एनर्जी लॉस कर लिया तो हो सकता है ना कि अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इससे कम होगा, मतलब ये जो वैल्यू था ये मैक्सिमम था, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता है इस गिवन वेवलेंथ पे, ठीक है। अब देखो अब क्या है ना कि अगर हम लोग एक चीज और देखें कि अगर मान लो चलो ये इलेक्ट्रॉन है मल्टीपल कॉलिजन करता है अगल बगल वाले पार्टिकल से, एनर्जी रिसीव किया, बगल से कॉलिजन किया, फिर कॉलिजन किया, फिर किया, उसमें क्या होगा कि वो इतना एनर्जी लॉस कर लिया कि अब उसके पास सिर्फ वर्क फंक्शन के बराबर का एनर्जी बचा हुआ है बैलेंस में। तो अब क्या होगा, वो जस्ट निकलेगा मेटल सरफेस से, जस्ट निकलने का ही पावर है उसके पास, मतलब क्षमता है उस एनर्जी का। तो अब क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो जीरो हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अब एक और सिनेरियो देखते हैं कि अगर मान के चलो उतना कॉलिजन ही नहीं, उसके बाद और भी नीचे वाले पार्टिकल से कॉलिजन कर लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया, अब क्या होगा कि वो सारा का सारा एनर्जी लॉस कर लिया जितना उसको मिला था फोटोन से। तो क्या होगा, इवन इफ हम उसको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वर्क फंक्शन से, फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो सारा एनर्जी तो कॉलिजन के फॉर्म में लॉस कर लिया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इवन इफ कि 5 से ज्यादा हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर न आए, इट माइट हैपन, बट जनरली हम ये देखते नहीं है, हम आइडियल केस लेके चलते हैं कि ऐसा सीन होने वाला है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही, ठीक है। अगर चाहो तो इसको एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान के चलो कि एक बच्चा है, ठीक है, या फिर कोई तुम ही मान लो अपने आप को, तुमको चॉकलेट खरीदना है, उसका प्राइस है 50 रुपीज, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम लेके गया सीधा 40 रुपीज, ठीक है। तुमको चॉकलेट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है उतना जितना कि उसका प्राइस है, तो नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम घर गया, वापस फिर से लेके आया 10 रुपये और बढ़ा के, अब लेके आया तुम 50 रुपये। इस केस में क्या होगा कि तुमको चॉकलेट तो मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब उतना पैसा है जितना कि चॉकलेट खरीदने के लिए चाहिए। तो अब चॉकलेट तुम खरीद लोगे और तुम्हारे पास बचेगा कुछ नहीं, मतलब पैसा रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा बस, ठीक है। अब तीसरा केस में क्या है कि तुम एकदम घर से गए 200-300 रुपये लेके, मान के चलो इसमें 100 रुपये लेके गए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में तुमको चॉकलेट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में रिटर्न में 50 रुपये भी मिलेंगे, है कि नहीं। मतलब अब तुम्हारे पास चॉकलेट के साथ साथ कुछ पैसा भी बचा हुआ है ना, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब देखो कि इसी तरीके से इस चीज को भी समझ सकते हैं कि अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें वर्क फंक्शन से कम तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, अगर एनर्जी हम ज्यादा इक्वल प्रोवाइड करें तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन निकले जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ। तीसरा केस में अगर ज्यादा प्रोवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी होगा उस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब कुछ चीज देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी इसका किया गया था लेनार्ड के द्वारा, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम चैम्बर बनाया, मतलब जिसमें कि एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे कैथोड है जिसको हम लोग बोलते हैं इमीटर भी बोलते हैं, उस पर इन्होंने लाइट को इंसिडेंट करवाया, ठीक है। और वो लाइट का वेवलेंथ सफिशिएंटली इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था उस मेटल सरफेस को ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल सके, वो सब ऑलरेडी सेटअप किया हुआ था, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन निकला, अब यहां तक पहुंचेगा एनोड की तरफ, एनोड कलेक्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एनर्जी सफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन निकला, अब क्या होगा यहां से यहां इस प्लेट तक जाएगा कलेक्टर की तरफ, ठीक है। अब क्या होगा कि डिफरेंट जैसे अर्लियर कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगा, इवन इफ सेम मेटल से निकल रहा हो, क्योंकि सबका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, सबको अलग अलग एनर्जी चाहिए होता है निकलने के लिए मेटल सरफेस से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने लगा, मतलब चार्ज जाने लगा, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज का ट्रांसफर मतलब अगर एक सर्किट में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है मतलब करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, है कि नहीं। अब करंट अगर एस्टेब्लिश हो गया तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन दिखाएगा इस एमीटर में, है कि नहीं। अब स्टार्टिंग में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो ना, स्टार्टिंग में मान के चलो ये जीरो है, ये कुछ नहीं है, सिंपल सा वायर है, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, चार्ज का ट्रांसफर हुआ, कुछ करंट में डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब एमीटर में, और यहाँ पे करंट शो करेगा। अब नेक्स्ट केस में क्या है कि अगर मान के चलो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है,
किसी का काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी का 0 है, किसी का 2 है। तो हो सकता है ना कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये चार्ज प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। और इस रीजन में भी कुछ इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ से इमिट हुआ था, तो ये इमिशन हुआ था, उसके वजह से यहाँ पे भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो जो यहाँ से निकल रहा था उसको भी येलो भी रिपेल कर रहा था। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा स्पीड से निकला वो तो जिसका उसका चांसेस सबसे ज्यादा है यहाँ पहुंचने का, लेकिन जो कम स्पीड से निकला हो सकता है वो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, यहाँ तक, तो वो करंट में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है कि नहीं। तो मतलब करंट का वैल्यू तो आ रहा है, बट सारा का सारा चार्जेस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है करंट में, क्योंकि वो सामने वाले प्लेट तक पहुंच ही नहीं रहा है, मतलब सर्किट में उसका जो चक्कर चल रहा है वो हो ही नहीं रहा है, मतलब सर्किट में रिवॉल्व ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये सेटअप किया कि अब कैसे उस इलेक्ट्रॉन को भी पहुंचाया जाए दूसरे तरफ कि वो भी करंट में कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो अगर मान के चलो कुछ फोर्स अगर इस पे लगा दिया जाए तो ये पहुंच जाएगा उधर, हाँ कि ना, ये उस पर फोर्स लगा दिया जाए। और फोर्स कैसे लगाएंगे इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चीज जनरेट कर दे तो फोर्स लग जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड से तो हम जानते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ पे फॉलो करने लगता है, तो उसका तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अगर मान के चलो जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, मतलब बैटरी लगा दो, जब जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है कि नहीं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने अप्लाई कर दिया, तो अगर मान के चलो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किधर से किधर होता है, हायर से लोअर पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज पे फोर्स, क्योंकि ये चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगेगा, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर पुश किया जाएगा इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर पुश हो रहा है मतलब क्या है कि अब इसका चांसेस ज्यादा है यहाँ तक पहुंचने का। तो मान के चलो कि धीरे धीरे ये पोटेंशियल बढ़ाते गया, अब इतना बढ़ चुका है कि इवन जो इलेक्ट्रॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी से आया था वो भी पहुंच पा रहा है वहां पे। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो कि निकला था कैथोड से वो एनोड तक पहुंच रहा है, मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है करंट में। उस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा गिवन इंटेंसिटी पे, मतलब इस इंटेंसिटी पे करंट का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोन का नंबर बढ़ेगा, ऑलरेडी हम पिछले क्लास में देखे थे, और फोटोन का नंबर बढ़ेगा मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन और अब निकलेंगे, तो उसकी वो केस अलग है। लेकिन इस इंटेंसिटी पे जो ये वैल्यू होगा करंट का वो मैक्सिमम होगा, मतलब उससे ज्यादा करंट का वैल्यू नहीं हो सकता, मतलब सैचुरेशन करंट इसी चीज को हम बोलते हैं कि ये सैचुरेट कर गया, मतलब, ठीक है। और अब मान के चलो चीजें को बदलते हैं, अब इधर पॉजिटिव नोट, इधर नेगेटिव नोट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, इधर हो गया, फोर्स इधर लगेगा। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने की कोशिश कर रहा था उस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब कैथोड की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि अब तो जो कम वेलोसिटी से निकला था वो तो जा ही नहीं पाएगा, उससे ज़्यादा वेलोसिटी से निकला था वो शायद जा पाए, उस पर भी कुछ बाधाएं आए, कुछ और ज़्यादा से आ रहा था उस पर भी कुछ फोर्स लगेगा, सबसे ज़्यादा से आया था उस पर भी फोर्स लगेगा, बट जो स्पीड में जा रहा था वो शायद पहुंच जाए, बट जो कम से जा रहा था वो रुक गया। अब क्या किया, फिर से इन्होंने इस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाना शुरू किया, मतलब फोर्स जो लगा रहा है उसका वैल्यू बढ़ाना शुरू किया। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जो सबसे ज्यादा स्पीड में आ रहा था ना उसको भी रोक ले रहा है ना, जो सबसे ज्यादा स्पीड में आ रहा था उसको अगर रोक ले जाओगे तो बाकी तो रुक ही जाएगा ना, बाकी तो रुक ही जाएगा, है कि नहीं। तो उस केस में जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक जा रहा है, मतलब वो इस प्लेट से इस प्लेट पे नहीं जा पा रहा है, मतलब बाकी और कोई नहीं जा रहा है, मतलब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अगर ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं है मतलब क्या होगा, करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा उस केस में, है ना। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इतना प्रोवाइड कर दे अपोजिट में कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक ले, तो उस केस में क्या होगा, करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और उसी पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली, क्योंकि ई वी नोट जो है वो डायरेक्टली के ई मैक्स के बराबर हो जाता है हमारा, क्योंकि
वी नॉट पोटेंशियल अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्टली इक्वल टू के मैक्स होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक लेगा। तो उस केस में इस वैल्यू को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, बाकी हम अगले क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।